अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है सारा अहमद और आज मैं इस वीडियो में शब कदर में कौन सा अमल, कैसा नमाज पढ़ना है, क्या दुआएं पढ़नी है, उसका प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, हर चीज़ डिटेल में बताऊंगी। शब कदर का मतलब क्या है, शब कदर क्यों कहा जाता है, किस लिए ये मोटिवेशनल वीडियो मैंने पहले से शब कदर के ऊपर बनाए रखा है, आप उसको देख लीजिएगा। और इस वीडियो में मैं सिर्फ ओनली शब कदर में किस तरीके से नमाज पढ़ा जाएगा, क्या क्या दुआ पढ़ाई जाएगी, डिटेल में मैं सिर्फ यही बताऊंगी। ठीक है ना। अमल स्टार्ट करने से पहले आपको गुस्ल करना पड़ेगा। गुस्ल करने का नियत है, मैं शब कदर के गुस्ल कर रही हूँ कुर्बातन इल्लल्लाह। अगर आप लड़का है तो मैं शब कदर के गुस्ल कर रहा हूँ कुर्बातन इल्लल्लाह। ठीक है, गुस्ल कर लिए। गुस्ल करने के बाद ये गुस्ल करने का टाइम जो है ये मगरिब नमाज से पहले है। मगरिब नमाज से पहले इसको गुस्ल कर लीजिएगा, फिर उसको इफ्तार करके ईसा नमाज पढ़ लीजिए, आराम से रेस्ट लेके फिर ये अमल जो है स्टार्ट कीजिएगा। जिन लोग मगरिब नमाज के बाद गुस्ल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। वैसे तो अभी गर्मी का महीना आने वाला है, आ चुका है ऑलमोस्ट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी गुस्ल करने में, आप कर सकते हैं आराम से। अब गुस्ल करने के बाद हम नमाज पढ़ेंगे। नमाज का नियत करेंगे कि मैं शब कदर के या लैलतुल कद्र के 2 रकत नमाज पढ़ रही हूँ कुर्बातन इल्लल्लाह। अगर आप लड़के हैं तो मैं लैलतुल कद्र का 2 रकत नमाज पढ़ रहा हूँ कुर्बातन इल्लल्लाह, ऐसा बोल के आप नियत कर लेंगे। उसके बाद 2 रकत नमाज है। हाँ, पहला रकत में आपको सूरा अलहम के बाद 7 मरतबा सूरा कुलू पढ़ना है, मतलब सूरा इखलास पढ़ना है। दूसरा रकत में सेम सूरा अलहम के बाद 7 मरतबा आपको सूरा कुल्हू पढ़ना है, यानी सूरा इखलास पढ़नी है। ठीक है, नमाज खत्म हो गया, 2 रकत पढ़ लिए नमाज पढ़ने के बाद आपको तस्वीर बीवी फातिमा ज़हरा पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे? 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार आपको पढ़ना पड़ेगा अल्लाहु अकबर। हो गया। उसके बाद आप 70 मरतबा इस्तिगफार पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि। ऐसा करके आप 70 मरतबा पढ़ेंगे। इसके बाद आपको अमल कुरान करनी है। अब वो अमल कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। आप सबसे पहले कुरान ले लेंगे और कुरान लेने के बाद कुरान को इस तरह आप बीच से खोल के आप बीच का कोई भी पन्ना निकाल लीजिए। ठीक है, ऐसा खोल लेंगे आप। उसके बाद आपको कुरान में देख के एक दुआ पढ़नी है। अगर वो दुआ आपको नहीं पता तो आप साइड में लिख के एक कॉपी में, एक पेज पे लिख लीजिए, लिख के उसको देख देख के भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब दुआ ये आपको पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा अस्सलुका बे किताबिका अल मुंजली वमा फीही वाफीही इस्मुका। ये दुआ आपको पूरी पढ़नी है, जो मैं आपको भी डिस्प्ले में दिख रहा है वो दुआ पूरा पढ़ना है। ठीक है, कुरान को खोल के आप ये दुआ पढ़ें। दुआ पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद आप इसी हालत में अल्लाह ताला से दुआएं मांगेंगे। ठीक है, जो जो दुआएं हैं सारी दुआएं आप मांगिए अल्लाह ताला से। खड़े होके आपको ये अमल करना है। दुआ मांगने के बाद आप कुरान पाक को अपने सर पे रखेंगे। इस तरह आप कुरान पाक को ऐसा पकड़ लेंगे और इसको अपने सर पे रखेंगे और रख के आपको और एक दुआ पढ़नी है। वो दुआ ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा बेहकी हाजा अल कुरानी व बेहकी मान। ये दुआ आपको पूरी पढ़नी है, जो स्क्रीन पे दिख रहा है। आप सर पे माहे कुरान को रखें, कुरान पाक को रख के आपको ये जो दुआ है पूरा पढ़ना है। दुआ पढ़ने के बाद आपको इसी हालत में एक एक जिक्र को 10 मरतबा दोहराना है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला बेका या अल्लाहु, बेका या अल्लाहु, बेका या अल्लाहु, ऐसे 10 मरतबा दोहराएं। दूसरा बे मुहम्मदिन, बे मुहम्मदिन, बे मुहम्मदिन, 10 मरतबा दोहराएं। तीसरा बे अलई, बे अलई, बे अलई, 10 मरतबा दोहराएं। चौथा बे फातिमाता, बे फातिमाता, बे फातिमाता, ऐसा करके आपको 10 मरतबा दोहराना है। पांचवा बे अल हसैनी, बे अल हसैनी, बे अल हसैनी, 10 मरतबा दोहराए। बे अल हुसैनी, बे अल हुसैनी, बे अल हुसैनी, बे अल हुसैनी, 10 मरतबा दोहराए। फिर बे अलई इब्नी अल हुसैनी, बे अलई इब्नी अल हुसैनी, ऐसा करके 10 मरतबा दोहराए।
बे मोहम्मदी इब्नी अली, बे मोहम्मदी इब्नी अली 10 मरतबा दोहराए। फिर बे जाफ़र इब्नी मोहम्मदीन, बे जाफ़र इब्नी मोहम्मदीन ऐसा 10 मरतबा दोहराए। बे मूसा इब्नी जाफ़रीन, बे मूसा इब्नी जाफ़रीन ये 10 मरतबा दोहराए। बे अली इब्नी मूसा, बे अली इब्नी मूसा, बे अली इब्नी मूसा 10 मरतबा दोहराए। बे मोहम्मदी इब्नी अली, बे मोहम्मदी इब्नी अली, बे मोहम्मदी इब्नी अली ऐसा 10 मरतबा दोहराए। बे अली इब्नी मोहम्मदीन, बे अली इब्नी मोहम्मदीन, बे अली इब्नी मोहम्मदीन 10 मरतबा दोहराए। बेल हसैन इब्नी अली, बेल हसैन इब्नी अली 10 मरतबा दोहराए। बेल हुज्जती अलकाइमी अलैहि अलसलामु, बेल हुज्जती अलकाइमी अलैहि अलसलामु ऐसा 10 मरतबा दोहराए। इसी तरह आप इसी हालत में आप सब कर लिए, जो था जिक्र कर लिए। उसके बाद इसी हालत में आप खड़े होकर अल्लाह ताला से अपनी सारी मुरादें मांगेंगे। याद रखिएगा, अगर आप दूसरों के लिए दुआ मांगते हैं, खुद फरिश्ते आपके लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। इसीलिए आप दूसरों के लिए दुआएं कीजिए, एटलीस्ट 40 जन के लिए तो दुआ कीजिए। अल्लाह ताला आपसे बेहद खुश होंगे और फरिश्ते आपके लिए अल्लाह ताला से दुआएं मांगेंगे। हमारी दुआ हो सकता है अल्लाह ताला ना सुने, पर फरिश्ते का दुआ अल्लाह ताला जरूर सुनते हैं। फिर कुरान को साइड में रख दीजिए और उसके बाद आपको दुआए फ़रज पढ़नी है। दुआए फ़रज पढ़ने के बाद आपको ज़ियारत हुसैन पढ़ना है। अल्लाह पाक कहते हैं जो शख्स ज़ियारत हुसैन पढ़ते हैं उसको 1000 उम्रा और हज का सवाब मिलता है और उसकी बहुत सारे कई फ़ायदे हैं। ये आपको पढ़ना चाहिए। तो इसी रात ये पढ़ने को कहा गया है, आपको ये पढ़ लें। ये आपको खड़े होके पढ़ना है, ठीक है ना। खड़े होके आप इसको पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आप अल्लाह ताला से दुआएं मांगे। जो शख्स ज़ियारत हुसैन नहीं जानते हैं वो सिंपली एक खुले आसमान के नीचे आ जाए और अपने हाथों को इस तरह ऊपर करके आप आसमान में देखें। आपको बोलना है औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका इब्न रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस तरह आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम भेजिए। फिर आपको 100 मरतबा नफिल नमाज पढ़ने को कहा गया है। 2-2 रकत करके आपको पढ़ना है। हर रकत में सूरा फातिहा के बाद आपको सूरा इखलास पढ़नी है। ठीक उसी तरह नमाजें सब जैसा पढ़ते हैं वैसा पढ़नी है, ठीक है। बट जिस शख्स का कज़ा नमाज बाकी है तो वो नफिल नमाज ना पढ़े, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप इस रात को आप एक काम कीजिए, कज़ा नमाज जो है नफिल नमाज की जगह आप कज़ा नमाज पढ़ें। आपका जितना कज़ा नमाज है 6-6 दिन का आप करके पढ़िए, तो उसमें आपका नफिल नमाज का भी सवाब मिल जाएगा। अगर आप कज़ा नमाज पढ़ते हैं नफिल नमाज की जगह 6 दिन का, तो आपको नफिल नमाज का सवाब भी मिलेगा। फिर आपको जुम्मे का नमाज पढ़नी है। ये नमाज पढ़ने का टाइम है रात के 12 बजे से लेके भोर के 4 बजे तक। उसके अंदर आप कभी भी ये नमाज पढ़ लीजिए। आज की रात ये नमाज पढ़ने को कहा गया है। ये नमाज 4 रकत नमाज है, 2-2 रकत करके आपको पढ़ना है। हर रकत में सूरा फातिहा के बाद आपको 100 मरतबा सूरा कुलू पढ़ना है। जो शख्स 100 मरतबा सूरा इखलास नहीं पढ़ सकते वो 50 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। नमाज पढ़ लीजिए। जो शख्स ये नमाज नहीं पढ़ सकता तो आप अल्लाह से दुआएं कीजिए। ये रात दुआ मांगने की रात है। इस रात आपकी किस्मत लिखी जाती है कि आने वाले 1 साल में आपके साथ क्या होने वाला है, आपको कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगी, सब कुछ कितना हर चीज़ लिखा जाता है। तो इसलिए ये रात जितना से जितना ज़्यादा हो सके आप अल्लाह ताला से दुआएं मांगे, गुनाहों की माफ़ी मांगे, आखिरात के लिए दुआएं करें। शब कदर के 23 की रात में आपको कुछ सूरा पढ़ने को कहा गया है। सूरा दुखान, सूरा रोम, सूरा अंकाबूत और सूरा कदर। सूरा कदर को आप 1000 मरतबा पढ़ें। जो शख्स कोई भी सूरा ना पढ़े ना, वो सिर्फ सूरा कदर को भी 1000 मरतबा पढ़ता है ना, उसका भी बहुत फ़ायदा है। जो कुछ नहीं जानता वो सिर्फ दुरूद भी पढ़े, वो भी बहुत फ़ायदा है। तो ये था शब कदर का अमल। आप ये अमल को करिए। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखिए, जो शख्स ये सारे अमल को करता है ना,
तो उसका जीवन जो इस तरह चेंज हो जाएगा, इसका लाइफ की उसको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा लाइफ ऐसा कैसे हो गया, पहले कैसा था अभी कैसा हो गया। तो ये अमल इसीलिए दिया जाता है कि ये अमल से इंसान अपना जीवन, अपना ज़िंदगी को सुधार सके, ये अमल करके अल्लाह की नेकियां कमा सके, है ना। जो शख्स अल्लाह की नेकियां कमाते हैं तो अल्लाह के करीब होते हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी रमज़ान सीरीज़ चल रहा है, और आपको अगर रमज़ान से रिलेटेड कुछ भी वीडियोस अगर देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि आने वाला शब कदर की रात भी हमें नसीब हो। अल्लाह ताला हम सब की रोज़ी अमल को कबूल अता फरमाए, इंशाअल्लाह, आमीन या रब्बल आलमीन।